बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। आप उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस लेनी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। कैसर कैसर साहब जो कह रहे हैं कि ईद के बाद तहरीक चलेगी, आपको लग रहा है यानी कि आप जो बातें कह रहे हैं टकराव की तरफ, इसका मतलब ईद के बाद आपको असद कैसर वाली बात ठीक लगती है, दमादम मस्त कलंदर होगा? ये अभी ऐसे टार्जन बनते हैं इतनी, मतलब अगर पॉपुलैरिटी और लीडर अंदर हो, इतने महीने गुजार दिए, पहले महीने निकल आओ भाई। तुम्हें तो पता चल गया 45 और 47 में काट हो गया। अदालतों के ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बनवा पाए हैं, तो फिर करके परे करो, निकलो। अभी इतनी देर क्यों भाई? अभी तो इलेक्शन लड़ा था, आवाम चार्ज थी, उस वक्त क्या था मसला? ऐसे ही बस ईद के बाद ये निकलने का कहेंगे, बजट हो चुका होगा, वो बड़े आराम से इमरजेंसी लगा के इनको कहेंगे चलो शाबाश घर चलो, बस ये टार्जन बन जाए। और ये बाद में कहेंगे कि मैंने तो ये तकरीरें की थी, मैंने तो वो तकरीरें की। बेवकूफ अवाम है जो इन जैसों की मतलब उसको कर रही है। एक लम्हा भी लीडर अंदर क्यों रहे? वाई? चलो वजह बताओ, रीजन क्या है? घड़ी रीजन है, अलकादिर रीजन है, या सच बोल दिया अमेरिका का खत का वो रीजन है? मतलब आप इस कौम का मेंटल लेवल चेक करें। मतलब एक खत है, आया, सब मान रहे हैं, ओके है, हर चीज है, बताया क्यों भाई? अच्छा चलो ठीक है। एक घड़ी है, वो पता भी है स्टार है, उसको तो वैसे भी अगर वो बैठ जाए वैसी काल पे मांगने बैठ जाए तो इतने पैसे इकट्ठे कर ले। चक्कर चलाने तो इतने करोड़ों का तो शौकत खानम में खबन कर चुका होता। आप उसके साथ एक घड़ी का डाल दें, अभी कॉल करें पीटीआई वालों को, ऐसी कई घड़ियां भेज देंगे उसको। अब ये कोई बात है? अच्छा फिर आप जो अलकादिर ट्रस्ट है वो देख लो, मलिक रियाज को कितना इन्होंने कन्विंस कर लिया। तो फजूल हरकतें हैं ना। अगर ये जेन्युइन फॉलोअर हो, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अगर मैं पीटीआई के अंदर होता, पीटीआई की इसको लीड कर रहा होता, मैंने सिर्फ 6-7, एक 90 में से को 5-6-7-10 एमएनए तो ऐसे होने थे जो माँ के जेन्युइन दूध पी के अच्छे अल्लाह का नाम लेके पैदा हुए होंगे। 10, सिर्फ 10। तो उसके पीछे लाख लाख वोट लेके आए हैं। 10-10 हजार बंदा भी नहीं निकलता साथ, क्या 10वां हिस्सा निकलेगा? तो फिर चलो निकलो, बैठ जाओ घरों में, जाना ही नहीं है। लीडर हमारा क्या था, हम नहीं जाएंगे, खत्म थी कहानी। ऐसे ड्रामेबाजियां लगाई, हम अब लगा लेंगे, हम फिर कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मतलब एक बेगुनाह आदमी क्यों? इसीलिए तो इस कौम के आगे कौन हो? इस कौम के आगे कौन हो पहले बताएं? क्यों हो कोई आगे? वो बेचारा 1.5 साल, अब मेरे ख्याल वाली साल होने वाला अंदर है, ठीक है, और ये मजे से बयान दे दो। अच्छा पीटीआई वाले भी इधर से मोबाइल पे ट्वीट ट्रोलिंग ये वो, उस पे सारी भाग भाग के पसीनों पसीनी हो गए हैं। अमली तौर पे एक दिन नहीं किया कि भाई जब इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, मुझे रोते फोन आते हैं, बस बताएं क्या बनेगा। भाई निकल आओ घरों से, ना बैठो घरों में। ये कौन सा तरीका है? इमरान खान क्यों पे करे प्राइस भाई? वाई? उसका अकेले का ठेका है क्या? आप लोग भी निकलते बैठते साथ उसके जाके। और ये कौन कहता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एहतजाज, जो आप लोगों ने गैर इस्लामी एहतजाज सीखा हुआ है, रास्ते बंद करना, चीजों को नुकसान पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, वो तो इस्लाम में शरन जायज ही नहीं है। मौलवी ने क्यों नहीं तरबियत की इनकी? आप आए, आप लोग चुप करके फुटपाथों पे चुप करके बैठ जाए, मुंह पे टेपे लगा लें। उधर ही आप लोगों के तो फंड इतने आ जाते, इकट्ठे करेंगे सब, 10-10 रुपए भी इकट्ठे करें, शाम को देख पक जाया करेगी। किसी ग्राउंडों को मल लें, पूरे पाकिस्तान के ग्राउंडों में खेमे लगा दें। आप ऊपर से गूगल खुद दिखाएं कुछ तो। मतलब आप लोग सिर्फ डायलॉग और डायलॉग की हद तक, और पूरा मुल्क उसको फेस कर रहा है। आगे हो ना, इतने इनकलाबी बन गए थे, आगे हो। आपकी सीट मारी गई है, आपका वोटिंग का हक तो आपका मारा गया है, एमएनए का तो कुछ नहीं गया। वो भाई आप लोगों ने सोचा था कि हमारे मसले ये हमारा नुमाइंदा हल करेगा, आपका नुमाइंदा इधर से उधर हुआ है, तो आप लोग घरों में बैठे हुए हो। क्यों? वजह वैसे ही भाई। अच्छा एक बात बताता हूँ, चलो ये बेवकूफ को कौम को उसी के तरीके से समझाता हूँ। अगर अभी मैं एक स्कीम लॉन्च करता हूँ
और उसके लिए आपको कहता हूँ, एक आप लॉन्च करते हैं, एक मैं स्कीम लॉन्च करता हूँ, और हमने इकट्ठा करना है उसमें से 5-5 हजार रुपया इनसे, एक बंदे से। मैं 5-5 हजार करता हूँ, आप 10-10 हजार करते हैं। ज्यादा मुझे इसमें जो है ना, ज्यादातर क्योंकि मैंने 5,000 कहा था तो सारों ने मुझे 5,000 जमा करवा दिया। 1.5 लाख बंदे ने 5,000 मुझे जमा करवा दिया। ठीक है, मुझे जमा ठीक है। कराया, और मैं उसके बाद वो 5,000 लेके इनका जो है ना, मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं ये स्कीम बनाऊंगा, ये मंसूबा बनाऊंगा। मैं बनाता नहीं, मैं मुकर जाता हूँ, तो ये मुझे छोड़ेंगे? नहीं। क्यों? 5,000 सिर्फ। हम्म। लेकिन ये वोट ना मुराद जो था वो भी इन्हीं का ऐसे ही था। वो भी कैसे ही है? 5,000 की बात थी, पति लाखों की बात थी। इनकी प्रॉपर्टियां आधी ऐसे। रह गई हैं। ऐसे पागल कौम से मैं मुखातिब हूँ, सॉरी टू से। इनको बड़े से बड़ा इनका बिजनेसमैन या साइंटिस्ट सो कॉल्ड, आज तक किसी मीडिया चैनल पे ये बात नहीं हुई कि जब डॉलर 160 से 300 पे गया तो 1 अरब पड़ा, 50 करोड़ रह गया, 50 25 हो गया, 25 12 हो गया, 1 करोड़ 50 लाख रह गया, और जो चौड़ा होके कह रहा था मेरे प्लाट की कीमत जो है जी बड़ी बढ़ गई है, उसका अगर वो दुगनी कीमत में भी बिकता तो बराबर में जाना था, जो कि ऐसे। नहीं गया। 1.5 साल में इनकी दौलत आधी लूट ली गई, मिसमैनेजमेंट की नजर हो गई। लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, इनको पता ही नहीं है इनके साथ काट हो गया। जिस कौम की ये हालत हो कि उनको उस सीरियसनेस का ही अंदाजा ना हो कि आपकी जेबें कट गई थी 1.5 साल में ही, उस कौम से आप उम्मीद रख रहे हैं इनकलाबियों की? कैसी बातें करते हैं। इसलिए सॉरी टू से, मुझे फिर बाजू का बहुत ज्यादा मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि भाई ये डायलॉग भी, हम जी ईद के बाद क्या होगा? अच्छा, ये इनकी हरकतें मैं बताता हूँ। वो आप ईद के मुझे बाद गाली सर वो दें, कुर्बानी का गोश्त खाएं। आप, कुर्बानी का मैं कहता हूँ गोश्त जी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, शक्ति ऐसे आएगी, फजूल। ताकत। ये बड़े अपने केपीके वाले अपने आप को बड़े फनेखा समझ रहे हैं, और बड़े ये लोग जी गैरतमंद है। इनका तर्जमा मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे आज गाली दें और मैं कहूँ कि आपको ईद के बाद हम आके वापस गाली देगा, that's what they are saying actually। आप मुझे आज मारे और मैं कहूँ मैं तुम्हें फिर 6 माह बाद पूछेगा, है? अच्छा, आप मेरी माँ बहन आज कर ले, मैं कहूँ कि 3 माह बाद आऊंगा, ठीक है? आप मेरे अब्बे को आज पकड़ लें, मेरे फादर को, सॉरी मेरे फादर इस टाइम दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह मिसाल पाक के तौर मगफिरत पे, कोई फरमाए। और माइंड ना करे, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जी बाप को आज कोई गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे, तो ये तो बड़े आराम से बिल्कुल। जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या मूड है, डील करनी है कि नहीं करनी? वो कहेगा नहीं करनी। अच्छा चलो हमारे बाप को रखो, हम 6 माह बाद आएगा, ईद के बाद आएगा, है? बेवकूफ से हाँ लोग जी। पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। ये इनकी सियासत है, ये इनकी सियासी वो है। ना वो पूछते हैं उनसे जाके कि भाई तुम्हें वोट दिया था, तुम लोग घरों में क्या कर रहे हो, जाओ पूछो जाके कि हमारा लीडर छूटा है कि नहीं छूटा। सबसे बड़ी पार्टी का लीडर पड़ा हुआ बोगस केस में। अच्छा, कोई बकरी चोर हो उसको मिल जाएगी जमानत, अननोन होगा ना। अदलिया का भी तो दिमाग चेक करे ना हमारी। कहते हैं जी वो आजकल बिल बुल आ गए, एक्ट उक्ट के, आजकल वो एक्ट पे आप पे लगेगा तौहीन, मेरे पे तो लगानी है। तो अगर ऐसी बातें महसूस हो रही है ना हद तक, तो कर दे, कोई मसला नहीं है। क्यों? एक बात समझे कि यार ये जो इन लोगों ने ड्रामेबाजी, सारे मुल्क पूरा गरीब आदमी सफर कर रहे हैं, एक आम अननोन आदमी तो भाग जाएगा, इसलिए उसकी 10 लाख की जमानत बनती है। उससे लेते हैं जिसने भाग जाना इधर ही कहीं, उसका पासपोर्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। इमरान खान किधर भाग सकता है वो बता दें। ना वो एयरपोर्ट पे छुप सकता है, ना वो दुनिया की किसी नुक्कड़ में छुप सकता है, ना वो किसी जैसे कहते हैं इनकी ईसीएल क्रॉस कर सकता है। उसको जमानत क्यों नहीं दे रहे? वो तो खुला फिरना चाहिए, वो क्यों कैद में है? ऐसे अब इस टाइम इधर केस भी खत्म, आज जो रात वो गुजार रहा है वो गैरतमंदों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बेगैरतों के लिए ऐसे कोई बात नहीं है।
कि बंदा पूछे भाई फलाने केस तो इस टाइम कोई नहीं है, वो जो सिर्फ इधर केस है वो भी फैसला महफूज है, अदलिया सॉरी वैसे करेगी। ही है। अगर वो उस दिन जज ये सारा चीट ना लगाता और दे जाता तो अदलिया सॉरी करेगी कि इतने दिन जो ये रात आज की जब हम बात कर रहे हैं वो बैठा है। तो जिस कौम में इमरान खान जो बिल्कुल। उन लोगों के कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद का एक बहुत बड़ी पार्टी की उम्मीद है, अगर सर उसके साथ ये हो रहा है और ये सारे घरों में है तो इन्होंने जस्टिस किसको लेके देना है? और उस पार्टी का जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ हो, वो अभी तक इंसाफ ही ना कायम कर सकी इस मुल्क में है। तो फिर क्या मतलब टाइम जाया ईद के बाद असद कैसर फुस होगा, ईद के बाद उन्होंने हुकूमत ही गिरा देनी, जा असद कैसर जो है तेरे डायलॉग इधर ही रह जाएंगे। अच्छा उसामा साहब, आपने बीच में बात करते करते इमरजेंसी की बात की, ये क्या बात कर रहे हो? चलो आपको भी अब होश आया, वाह वो आप भाई बात कर रहे थे कहानी ना, मैंने कहा खत्म काटो नहीं। है, कहानी खत्म है। ये जब जलसे जुलूस करने निकलेंगे उससे पहले ही अगले बजट बजट दिलवा के इनको घर भेज चुके होंगे। अच्छा, बजट के बाद हुकूमत गई घर। बहुत ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, क्या करेगी, क्या बिल है इसके पास, क्या करे वो, गंदी हो रही है, फजूल में गंदी हो रही है। अभी तो बजट इतना गंदा है, वो तो चाहते हैं कहीं से, जैसे कहते हैं ना कि वो याद है सबक सुन रहे होते थे टीचर क्लास में ना, तो जो आखिरी पीरियड होता ना और अगर वो सख्त होता तो घड़ी पे नजर होती थी और दिल करता था घंटी बज जाए किसी तरीके, तो ये सबक ना सुनाना पड़े। तो ये इनकी हालत ये है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके पहली इमरजेंसी लगा के हमारी तो जान छुड़ाए ना, ये बजट ना हमें देना पड़े, ये बड़ी कीमत है। इतने तो हमने ठीक झूले है। नहीं लिए जितनी कीमत, इतने हमने झूले नहीं लिए जितनी कीमत भरनी पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ था महमूद रहमान कमीशन वाला, इस पर एफआईए की टीम ने इमरान खान से पूछ-गुछ की, जेल में गई, शामिल तफ्तीश हो गए थे इमरान खान साहब। अब गद्दारी के मुकदमे की बात हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक और मुकदमा तैयार है गद्दारी का? ये जितने मर्जी मुकदमे बना लें, आगे अदलिया तो आपने रुख देख ही लिया पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई कसर पागलपन की रह गई हो तो मजीद मुमकिन बना लें। महमूदुर रहमान इंडियन वो था, रिपोर्ट है ना, है, और पाकिस्तान की जजों की बनाई रिपोर्ट है, एक फैसला है, एक माजी का किस्सा है, वो हुआ है। आपको क्यों मौत पड़ रही है, आप क्यों इसको शो कर रहे हैं कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ये करना। ऐसे ही। तो ये कोशिश, मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक अब आगे मामला जाएंगे, पहले ही कुछ कोई और ही बात हो जाएगी। या तो इमरान खान आ जाएगा इसी महीने, मतलब उसको रिलीफ मिल जाए सारे, और अदलिया का रुख देख ली है, ये तो है पॉजिटिव साइन। जमातें भी सरेंडर कर दें, कहें कि हाँ इमरान खान को आने दो, सीटें दो, लेकिन कोई अच्छे तरीके से दो, हमारी इज्जत भी बच जाए, यास्मीन राशिद वाली सीट ना दो, और मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत बचा के मुझे सियासत के काबिल छोड़ दो, और फिर देखते हैं इस तरह का कुछ। वरना असल जो खतरा ये है कि एक प्रेशर बिल्ड होना है सब पे, उस प्रेशर के ठीक है। नतीजे में कहानी किधर जाए ये कोई नहीं जानता। उसामा साहब, अक्सर आप कहते हैं, जब मैं अली मीन गंडापुर साहब की बात करता हूँ तो आप कहते हैं उसकी बातों को संजीदा लिया करें। अब मुझे संजीदा लेनी चाहिए कि नहीं, ये तो आप बताएंगे, और आप क्या देख रहे हैं इस मामले में? वो कहते हैं इमरान खान साहब ने कॉल दी तो इस्लामाबाद में कोई नहीं बैठ सकेगा, बारिश बर्फबारी की परवाह किए बगैर निकलेंगे, और आप लोग दास्तानों में भी नहीं मिलेंगे आपको। अली चले, असद कैसर की तो बात अलग हो गई ना, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, आपको लगता है इस्लामाबाद की तरफ ये निकलेंगे? अगर कह रहे हैं तो निकलेंगे। अच्छा, इनकी बात को वेटेज दूं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। वो एक और बात भी उन्होंने की कि 1971 में एक बंदे को इक़्तिदार देने के लिए मुल्क को तोड़ा गया, और आज वही सूरत हाल दोहराई जा रही है। आपको इस मुल्क में वैसी सूरत हाल नजर आ रही है उसामा साहब? हाँ जी, ये ठीक कह मुल्क रहे हैं, ऐसा हो सकता मुल्क है। को कोई खतरा है?
देखें, ये हमने यूरेनस जब बयान किया था तो बड़ा आपको जी याद जी है, पावर डिसेंट्रलाइज होने का बहुत पहले बताया था, ये तो अभी बोल रहे बिल्कुल हैं। जनवरी जी में तो ऐसी कोई कहानी नहीं थी, इलेक्शन भी नहीं हुआ था ऐसी अभी, है याद बिल्कुल है। ठीक है याद है मुझे तो उस वक्त कहा था कि पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, हर कोई अपनी अपनी बात करने लगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल तो फिर अब तो मुझे फिर वो ना दफा लगवाए ना, मैंने तो जनवरी में कहा था जब इसके कोई नक्शे नहीं थे, तो वो आप हम्म पकड़ के कहेंगे कि जी वो जैसे अब अगर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, आपके मुल्क की पब्लिश शुदा रिपोर्ट, हम्म अगर कोई किसी को पढ़ने को कह देता है तो आप उसको इतना ऑफेंसिव क्यों ले रहे हैं, और उसको क्यों चाह रहे हैं कि उल्टा चोर की दाढ़ी में तिनका, 10 दफा पढ़े जी, हम तो हम्म न्यूट्रल है, आपको क्या मसला हम्म है? आपने तो जमहूरी हुकूमत को सदर इलेक्शन कराया है, जमहूरियत मजबूत की है, आप ऊपर से न्यूट्रल है, सब कुछ तो है, तो फिर आपको क्या डर है, आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? ठीक है उसामा साहब लेकिन ये वीडियो क्लिप लाजमी पुराना यूरेनस का निकाल के लगाना, अगर मेरे पे कोई वो आई तो आप जिम्मेदार हो गए, क्योंकि मैंने पुराना जनवरी में कह दिया था कि ये पावर शिफ्ट होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, और फिर ये ना हो कि हंसते रहना पीछे से जो है, तुम्हारा क्या कहीं और ब्लॉग कर लोगे हैं। नहीं नहीं सर मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं हद तक इज्जत जो साफी तंजीमों का हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के साथ मुकम्मल बाइकआउट का फैसला कर लिया गया है। वो गवर्नर साहब गए थे जी बैरून मुल्क पीछे से मलिक अहमद खान साबिक जो स्पीकर हैं उनको गवर्नर का चार्ज मिला हुआ तो उन्होंने बिल पास कर दिया। आपको लग रहा है इस तरह के हथकंडों से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से आवाज दबा लेंगे और ये बिल वापस हो जाएगा? नहीं, अदालत कोई में भी अभी चैलेंज है। ये खलों से वापस होने की चीजें हैं, ये जबानी होने की नहीं है, ये अच्छा प्यार मोहब्बत से वापस ऐसे बिल नहीं होने, ये मुल्क से कुछ कोई करवा के छोड़ेंगे जो हरकतें हैं इनकी। अच्छा वैसे अदालत में चैलेंज है मैं उस लिहाज से पूछ रहा था। हाँ नहीं, ये अभी उस तरीके से अदलिया के कोर्ट में जो भी गया, अदलिया तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर आप अच्छा अभी अपने सियासतदानों से कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे बेवकूफ हैं। अभी इनमें से पता नहीं अब ये हद के इज्जत में आता है कि नहीं आता, कि सारे बेवकूफ कायदे का लफ्ज है कि बेकायदा है, कोई ऐसे नए हम्म लफ्ज निकालने पड़ेंगे जो ना कानून में हो ना किसी आम उर्फ आम में हो, तो नई हम्म डिक्शनरी निकालते हैं फिर प्रोग्राम किया करेंगे। अच्छा अच्छा आप चलें कोई इस तरह के वर्ड बिजू कह दिए या कोई इस तरह के- अच्छा साहब साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन जिस पे प्रेडिक्शन लेनी है मौलाना साहब और पीटीआई की तकरीबन मामला तय पे आ गए हैं दस्तखत होने हैं कमेटियां बन गई हैं। आपको लग रहा है इमरान खान साहब और मौलाना साहब एक पेज पर आ जाएंगे आप फाइनली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बनते बनते पहले ही काम कहानी किसी और रुख चली जाएगी। अच्छा अभी टाइम नहीं आया। हाँ, वो इनका पेट्रोल ठीक है जाया नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब आपने वक्त दिया। नाजरीन मोहम्मद उसामा अली साहब और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह